अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है दुबई में। और इंडिया ने उसमें जो शानदार प्रदर्शन किया है, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर लाए हैं। और ये हमको हल्का फुल्का लगता है, बट ओलंपियाड जो है ये आपके प्रोफाइलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फर्दर आपको ग्रेजुएशन में अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह कराना हो तो उसी सिलसिले में ये सीरीज है। इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो इस तरह से ये ओलंपियाड का डिट्टो है और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, जो किसी स्टोरी से शुरुआत होती है। इसमें ये क्वेश्चन जो है इस कंपाउंड के बारे में है। कंपाउंड देखें आप, तो इसको शॉर्ट में HCH बोलते हैं। HCH क्या होता है भाई? हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब ये कैसे बनता है? वो सिंपल सी रिएक्शन है। C6H6 बेंजीन को क्लोरीन और यूवी लाइट में रखते हैं तो इसे बनाया जा सकता है। ठीक है। इसको पहली बार फैराडे ने आइसोलेट किया था 200 साल पहले। ठीक है। तो बेंजीन पे रिएक्शन करा के इसमें एक ही कंपाउंड नहीं बनता। ये जो आप देख रहे हो, एक ही कंपाउंड नहीं बनता है। और इसमें सारे कंपाउंड जो है बहुत टॉक्सिक होते हैं। उसमें से एक कंपाउंड बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है जो यूज होता था इंसेक्टिसाइड की तरह, बैन है। उसको गमेक्सेन बोलते हैं। उसी के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये इमेज देख रहा है और पूछ रहा है कि भाई जो और आइसोमर हैं इस कंपाउंड के, उसमें से सबसे ज्यादा डेडली कौन सा है। वो कैसे देखेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आगे बढ़ता है और कहानी है उसको कट शॉर्ट कर दिया मैंने। क्वेश्चन क्या पूछा? पूछा है कि इसके सारे स्टीरियो आइसोमर आप ड्रॉ करो। तो ये जो टेक्निक यहाँ बता रहा हूं मैं, वो इस तरह के कंपाउंड में और जगह भी यूज होगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो कार्बन लगा हुआ है हर जगह, और हर कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए क्योंकि sp3 है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है आपको, इसको हाइड्रोजन बना देंगे। और अगर 3D में स्ट्रक्चर देखें तो वेज और ब्रोकन, ये डैश का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल कार्बन को दिखाता है। तो आप हर एक कार्बन पे देखें तो एक सॉलिड वेज है और एक ब्रोकन वेज है। तो इसको अगर हम देखें तो हर एक, इस बात को समझने के लिए हम इस रिंग को फ्लैट मान के अगर चलें तो हर जगह इस तरह से 2 बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे। ठीक है। देख लो। अब इसमें हर कार्बन पे 2 बने हुए हैं। एक इसको मैं अप बोलूंगा, अप 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 अप। और ये क्या हो गया? डाउन 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 डाउन। तो 6 डाउन पोजीशन और 6 अप पोजीशन, मतलब Cl को अगर आप से फिट कर रहे हो तो आपके पास इन्हीं सब में इसको अरेंज करना है। वो सारे जो है प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, इसीलिए एक नहीं एक से ज्यादा बनते हैं। और इसे क्वेश्चन इसी पूछा गया कि भाई अगर HCH हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना है तो कितने स्टीरियो आइसोमर टोटल बनेंगे? तो बहुत सिंपल है। आप देखो Cl को अरेंज करो तो H अपने आप अरेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे 6Cl हमारे पास है, 6Cl है। अब इसमें से अप और डाउन कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? आप देखो, अप और डाउन। आप 6 के 6, 6 से 6 आप रिंग के ऊपर लगा दो। ठीक है। ऊपर जब लगा दोगे और यहाँ पे 0, वो एक ही पोजीशन, एक ही पॉसिबिलिटी है। इसको आगे फर्दर कैसे अरेंज करना वो देखेंगे, उसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। फिर 5 अप कर दिया, 1 डाउन कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में 4 अप कर दिया, 2 डाउन कर दिया। अब 1 डाउन किया, 6 अप कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बनता है। ठीक है। ऐसा नहीं है आपके पास कि एक कोई है जिसको डाउन कर दो। अब नेक्स्ट वाले में 1 डाउन कर दिया तो उसकी भी कोई भी Cl डाउन करोगे तो हर केस में एक ही तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा। बट जब 2 Cl डाउन करोगे तो आप हो सकता है कि अगल बगल वाले को डाउन कर दिया, या हो सकता है एक छोड़ के डाउन किया, लाइक 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4, इस तरह से पॉसिबिलिटी। तो इसमें से हम देखते हैं, अभी इसको पिक्चर के तरीके से देखते हैं। इसमें केवल एक पॉसिबल है, इसमें एक पॉसिबल है, इसमें 1। अगर रिंग आप देखो तो इसकी जो पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 अगल बगल वाले को डाउन कर दिया। ठीक है। और फिर 1 3 पे डाउन कर दिया, फिर 1 4 पे डाउन। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन यहां से मिलेंगे। ठीक है। तो और अगर 1 5 कोई बोलेगा सर तो 1 5 और 1 3 सेम हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 और 1 6 सेम हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद 3 3 का हमारे पास आता है। 3 3 में हमारे पास 3 3 में अगेन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है भाई? 3 है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 बिठा दें, एक ही आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है? 1 2 को वही रहने देते, 3 को 4 की जगह भेज देते हैं, 1 2 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब 5 जाओगे तो 5 1 2 3 और 1 2 5 एक ही हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 4 हो गया। फिर उसके बाद 1 3 अगर हो गया, 1 3 4 नहीं रख सकते क्योंकि फिर दो आसपास हो जाएंगे, एक दूर हो जाए, तो 1 3 1 पे रख दिया, 3 4 5 पे, 5 पे रख दिया। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम देखें कितने हो गए, अ, ये तो कितने टिक मार्क हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल 8 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी आगे कहानी हो सकती है। स्टीरियो आइसोमर क्यों बोला है भाई, देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स ये बने हुए हैं सारे, नेक्स्ट पेज पे हुआ, यहाँ पर अगर आप देखें, और इन सबके नाम है। ठीक है, जो गमेक्सेन, हम गामा हेक्सेन की बात कर रहे हैं, जो जिसको गमेक्सेन बोलते हैं। हाँ, इसमें अगर आप देखें ध्यान से, तो पहला जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें दो डाउन जो डैश डैश है, और वो वन और आपका 1 2 3 4, 1 2 एंड, हाँ, इसमें देखते हैं अब भाई कि कौन सा है, कौन पॉसिबिलिटी जो अभी हमने देखा था। तो इसमें देखें ये कौन सा 1 2 4, तो 1 2 4 वाला डाउन है, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी कि इसका जो मिरर इमेज होगा डिफरेंट होगा। जब कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है तो उसका जो मिरर इमेज भी होगा उस कंपाउंड का, वो भी एग्जिस्ट करेगा, और एक डिफरेंट कंपाउंड होता है जो हमने यहाँ कंसीडर नहीं किया। मतलब यहाँ से हमें एक जो हमने 1 2 4 वाला बनाया उसमें एक और बन जाएगा, प्लस एक इमेज मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला कौन सा है, डाउन में 1 3 5 वाला, इसमें ढेर सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो केवल एक ही आएगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला कौन सा है, दिस वन सेकंड, इसमें 1 और 4 है, 1 और 4 डाउन है। ठीक है, दिस इज 1 एंड 4 डाउन, एंड दिस इज, ये जो है 1 3 डाउन है, और ये वाला जो है 1 2 3 डाउन है। ठीक है, तो तीन जब डाउन थे उसमें हमारे तीन बनाए थे, तीनों बन गए, दो डाउन वाले में अभी दो आए हैं। ठीक है, इसमें सारे के सारे अप हैं, ऑल अप। ठीक है, यहाँ पे भी दो डाउन है, 1 और 2 डाउन है, और इसमें केवल 1 डाउन है। ठीक है, सारे के सारे ये बने हुए हैं आपके सामने। अब इसमें आप देखो तो अगर हम काउंट करें तो टोटल 9 आ रहे हैं। ठीक है, 9 आ रहे हैं, 9 आइसोमर्स आ रहे हैं। और हम जानते हैं जो मिरर इमेज होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल, जैसा पहला दोनों ये केस है, इसका जो मिरर इमेज है वो एक, क्योंकि कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, तो ये दो आ जाएंगे आपके अलग कंपाउंड। बाकी जो काउंट कर रहे हो सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री का कायरल सेंटर विद प्लेन ऑफ सिमेट्री है अगर, तो उसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सुपर इम्पोजिबल इमेज बन जाएगा। तो इसमें अगर आप देखो टोटल 9 है, 9 में से 7 जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो आएंगे, और दो जो है आपके एनेंशियोमर्स आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, पहला दूसरा जो है, फर्स्ट और सेकंड जो बना हुआ सर्कल में, वो एनेंशियोमर से ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसमें जो गमेक्सेन था, गामा हेक्सेन, जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक था वो ये है। ठीक है, और इसका यूज हुआ, एग्रीकल्चर में यूज होता है, और 2009 में ग्लोबल बैन इसके ऊपर लग गया। और प्रॉब्लम ये थी कि ये इतना नहीं बनता था। जब आप बेंजीन पे Cl2 का रिएक्शन कराओगे तो आपको ये सबसे कम मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर इसका रीजन ये है क्योंकि अगल बगल Cl का अरेंजमेंट होता है, एक ही प्लेन में आते हैं Cl इसमें पहले, इस केस में, और वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, ये कम बनता है। मतलब इसके साथ साथ ये सारे भी बन रहे हैं, लेकिन ये जो हमें जरूरत है उससे ज्यादा बन रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा डंप किया जाता है, और ये एक एनवायरमेंटल हैजार्ड है अपने आप में। ये बहुत दिनों तक एनवायरमेंट में बने रहते हैं, अभी तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में, इन सब जगहों पे ये सिंथेसाइज किया जाता था, तो इस पे बैन, इसके प्रोडक्शन पे ही बैन लग गया है। तो देखते हैं आगे। हाँ, इसमें पूछ रहा है इन सब में जो दिया हुआ सबसे कम केमिकल रिएक्टिविटी किसकी होगी। ठीक है, इसमें जो है अगर हम देखें तो ये जो रिंग बनी थी हमारी, रिंग को अगर हम उस टर्म में देखा जाए,
कि किस तरह का होता है, तो हम जानते हैं कि जो चेयर फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा इस तरह से हर जगह टेट्राहेड्रा बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है अब जानते हो कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनका रिएक्शन जो है कराने के लिए हाइड्रोजन और दोनों एंटी पेरी प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में हो, अपोजिट हो, तब इस तरह से इसको ये निकालता है, फिर ये एग्जिट कर देता है। इस तरह के रिएक्शन एंटी पेरी प्लेनर, एक प्लेन में हो और एंटी हो, तो ये सिचुएशन ना हो तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो वो कब हो सकता है? जब अगल बगल के सीएल इस तरह से हो, अगल बगल का सीएल लगा दियो तो ये कहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके पास सारे के सारे मतलब एक आप, ये हो गया सीएल सीएल। अब इसमें देखते हैं क्या है ये अगर हम रिंग को इस तरह से मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 3 सीएल ऊपर दिख रहे हैं जैसे ये वाला अप अप अप, और 3 सीएल रिंग के नीचे, ये वाला जो अप है, डाउन डाउन डाउन, तो 3 अप और 3 डाउन वाला जो है सबसे कम रिएक्टिव होगा। और वो कौन सा है भाई? 3 अप और 3 डाउन वाला अल्टरनेट, 3 अप और 3 डाउन वाला, ये बीटा फॉर्म। ठीक है, बीटा फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है, बीटा फॉर्म सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। अब वही जो अभी हमने डिस्कस किया है कि ये जीटा नीटा और थीटा गैमाक्सेन, ठीक है, या इसको लिंडेन भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको सिंथेसाइज करके कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट करा है। तो इसमें जो है ये तीनों इसलिए कम बनते हैं क्योंकि इसमें सीएल का इंक्रोचमेंट हो रहा है, एक ही प्लेन में अमूमन दूसरा सीएल एंटर कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी से रिलेटेड स्टोरी है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता था एग्रीकल्चर में, और अब कंप्लीट बैन हो गया है इसका। सेम टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगेन इसका रेफरेंस ओलंपियाड में ही है। ठीक है, इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं। जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं उसमें जो बिल्डिंग्स बनती है जिसमें ग्लासेस लगी होती हैं, हॉट कंट्री है जैसे दुबई वगैरह हो गए, हाई स्काई स्क्रैपर्स बने हुए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, या नॉर्वे स्वीडन इन सब जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो उस पर क्या होता है कि पॉलीस्टायरीन जो है थर्मल इंसुलेटर लगाया जाता है, बट वो उसका फायर रेजिस्टेंस बहुत ही पुअर होता है, मतलब आग लगी तो पूरा अचानक से भस्म कर देगा। तो उसको कम करने के लिए ये HBCD, अब इसको उसी तरीके का जैसे बेंजीन में 6 से लगे हुए थे सीएल, इसमें भी 6 है। इसी के पे क्वेश्चन बना हुआ है ओलंपियाड में कि भाई इसके टोटल कितने, ये आपका होमवर्क भी होगा, ठीक है, इसके टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हम बता दें, 16 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, 6 पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स मींस ऐसे 6 होंगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो उनका मिरर इमेज भी आइसोमर बन रहा होगा। तो 6 × 2 कितना हो गया? 12, 12 वो हो गए और 4 मीजो आएंगे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ, आप एक एक करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और ये प्रैक्टिस करें, पहले आप प्रैक्टिस करें फिर यहाँ पे आप आंसर देख लेंगे। ठीक है, ये जो नीचे के चारों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मीजो है, उसके जस्ट ऊपर के जो 4 दिखाई पड़ रहे हैं उसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एनेंशियोमेरिक पेयर हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एनेंशियोमेरिक पेयर, हर एक बॉक्स में अलग अलग जो है एक मिरर इमेज बने हुए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इसको इंट्रोड्यूस एक और इंट्रोडक्शन किया गया स्टीरियो कैमेलिस्ट्री के टर्म में, और इस तरह से स्टोरी बनाई जाती है जो है जैसे डेजर्ट में जो है कैमल्स का यूज किया जाता है, और डेजर्ट्स में कैमल्स को एक दूसरे से बांध कर इसी को ये लोग कारवां बोलते हैं। ठीक है, कारवां या कैमल ट्रेन, तो उसको ऐसे बताया गया कि भाई अगर ऊंट को एक दूसरे से कैमल्स को बांध के कारवां या ट्रेन बनाई जाए, 3 है तो कितने पॉसिबिलिटी है ट्रेन की, 2 हैं तो कितने होंगे, जैसे इसमें पहला अगर दूसरे को चेंज कर तो नीचे वाला एक नया ट्रेन बन के कारवां बन के आएगा। इस तरह से अगर 2 हैं, ठीक है, तो 2 से कितने, 2 कैमल है तो कितने टाइप के, एक दूसरा टाइप का होगा। पहला हमने देखो यहाँ पे पहला हमने
क्या किया था, हेड और टेल आगे रखा, फिर हेड दूसरे का, ठीक है। तो दूसरे केस में हेड आगे रखा, फिर टेल आगे। नेक्स्ट वाले में ये अलग होगा, ठीक है। अब एक और अगर हम बनाएं तो ये दोनों अगर आप देखें, ये जो लास्ट में दोनों बने हुए हैं, इनको अगर यहाँ पे एक मिरर इमेज रख दें तो यही वाला यहाँ बन के आ जाएगा। मीन्स ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये अलग नहीं है। तो अगर दो उठे तो ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। इसी पे बिल्ड करके ये दो पहले क्वेश्चन जो बनाए गए ये ओलंपियाड में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के और भी प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल आए हैं उसी तरह के इसमें क्वेश्चन डिस्कस होंगे कहानियों के साथ। थोड़ा सा आप इसको देखें, आगे और भी अच्छा ही होगा और इसके थ्रू आप पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाय बाय।